कि जवानी को इतना इठलावे मती के आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आए। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहती कुछ अलग होती है। ये बुढ़ापा बड़ा कष्ट देता है। और ये बुढ़ापा देखो, भगवान ने दो चीजें ऐसी बनाई हैं जो हर आदमी से बड़ा प्रेम करती, बड़ा प्यार। कौन सी दो चीज? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को बहुत मानते हैं। लोग इन्हें ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आते हैं। वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं, अपने साथ ही ले जाते कि चलो काय को घेरा लगा, मेरा मतलब ना। तो इस बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये भज के गई कराए आए, हम कहां बूढ़े, मैं तैसे ही है। लेकिन पीछा फिर भी नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। तीन पल जो हर आदमी के पीछे लगे हैं, तीन पल। एक बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल जाता है बिना मतलब ना समझी। जो करने योग्य वो भी कर देते हो, नहीं है वो भी हो जाता है क्योंकि ज्ञान नहीं। और ये बुढ़ापा निकलता है मजबूरी। मजबूरी जानते तो सब कुछ है, लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं बस। और जो बीच वाला पल होता है जिसे कहते जवानी, जवानी, जब जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कछ जीवन में करी कमाई, वह सब बच्ची बच्चन कई काम में आई। जवानी जाए में छोड़ी गई, और जाते न गई ताते न कहे क्यों ना गई, सो तो भी छोड़ गई, जही नहीं मालूम पड़ा कब आई कब ने करी गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत आए और गए, जन्मे और गए। वही है जग, जा से जन्मे और गा से गए, उसी को कहते हैं जग। कोई नहीं रहा, सब चले गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। यहाँ रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। लेकिन जाना तो उसी का होता है जिसके जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक उसका नाम लेते रहे। जाते तो सब ही है, लेकिन ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग तुम्हें याद करें, याद करके आंसू बहाएं। और ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दें। कभी देखा होगा आपने, कुछ लोग जब दुनिया छोड़ के जाते तो लोग उनके पीछे रोते, और कुछ लोग जब मरते तो लोग खुशियां मनाते हैं, भला राम मर गया, बीमारी गति, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है। आयो तो ऐसे बनो जो लोग तुम्हें याद करें, और याद करके आंसू बहाएं। और जब जाना ही जरूरी है तो फिर काहे को जे बखा देख देख के मरे जा, देख देख तो जाए ही जाइए। ये कभी कहता है कि पहला कितनी लगवाई पर होई महल में चोरी पहरा। जरा गौर करें,
तो बूढ़े से ब्राह्मण रास्ता में सो गए। कन्हैया ने मन में सोचा कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी तो रास्ता में सो गए। उन्हें योग माया द्वारा उठवाया और सोते सोते द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी भौचक्के से खड़े हो गए, सोचने लगे बारे परमात्मा जी, नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया। अब बलराम से मिले एक पंडित जी, भैया वैसे हमारा पहली बार आना हुआ है, हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन हमें कन्हैया से थोड़ा काम है। आप लोगों में कन्हैया कौन से? बलराम ने इशारा कर दिया, वो बैठे उधर वही कन्हैया है। जो पंडित जी को कन्हैया ने देखा और पंडित जी की निगाह कन्हैया के ऊपर पहुंची तो चेहरा की तरफ देखते ही रह गए। टकटकी लगा के कन्हैया ने पंडित जी से सवाल कर दिया, ब्राह्मण देव कहां से आए? तो पंडित जी बोले आपने मुझसे ही पूछा? बोले हाँ हाँ आपसे ही पूछा, किधर से आए? तो पंडित जी कहने लगे, प्रभु तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। से आए श्याम और बोले मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुकी मेरी चरण की दासी है, संदेशा उसका लाया हूँ। कुंदनपुर से आए कन्हैया और ये रुक्मणी का खत लेके आए। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा तो कहने लगे पंडित जी इसमें तो ससपाल का भी नाम है। हाँ आगे आए तो फिर तुम हमारे पास क्यों आए? उस लड़की से कहते उसी के साथ चली जाती, मैं क्या करूंगा? कहने लगी श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी तो मैं क्या करूं? पंडित जी एक काम करो, तुम भैया से जाके कहना कि अब हम जा रहे, और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तुम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ रहे, क्योंकि हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, हम बचपन में थोड़े नटखट ज्यादा रहे। अब पंडित जी बलराम से जाके मिले, कहने लगे भैया जिस उद्देश्य से हम आए वो मेरा काम हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर पे जाए। तो पंडित जी से बलराम बोले ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए? बोले दान नहीं, सिर्फ अब हमें आज्ञा चाहिए। भैया बलराम अब बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए और हम अपने घर को जाते
तो सब यादव लोग खड़े होके पंडित जी को विदाई में लग गए। अब यादवों की बड़ाई करने लगे पंडित जी, और बड़ाई करते हुए बोले भैया बलराम आज हम समझ गए। क्या तो बोले श्रेष्ठ कहते कोई आज तल की यादव कुल में और कोई कैसे नजर नहीं आते। सब यादवों ने जब पंडित जी को विदा किया तो पंडित जी दरवाजे पे पहुंच पाए। अब कन्हैया ने इशारा कर दिया तो पंडित जी द्वार पे बैठ के बड़ा तेज हाँफना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम कहने लगे के ब्राह्मण देव, अरे भैया क्या बात है, दौड़ा आता है मृगी की शिकायत है, हत्या लगाओगे क्या? कन्हैया ने जवाब दिया भैया बुलाता है, अगर आप कहो तो पंडित जी को मतलब थोड़ी दूरी हम छोड़ दें। बोले हाँ हाँ छोड़िया, लेकिन रुकना नहीं, जल्दी आना। और रथ में बिठाला कन्हैया ने पंडित जी को, चल दिए रथ लेके। और कुंदनपुर में गांव से बाहर एक मंदिर पे जाके रथ खड़ा कर लिया और पूछने लगे ब्राह्मण देव जे सब फौजें किन की है? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल पूरी तैयारी से आया, मैं अकेला आया, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इस लड़की से जाके कहो इसी के साथ चलिए, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससपाल के साथ नहीं जाएगी तो क्या करूं? लड़की के पीछे मैं मर जाऊं? पंडित जी एक काम करो, हम लड़ नहीं पाएंगे, अगर तुम अकेले में हमें मिला दो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है। हाँ तुम ये मंदिर देख रही हो, हाँ हाँ इसी पे खड़े हो जाओ और पूजा करने के बहाने सब भेज रहे और रथ में बिठालना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे, रुक्मिणी घर पे। जो पंडित जी को रुक्मिणी ने देखा भाग करके पास में पहुंच गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए? कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा अकेलो आओ है, सो समा भरोसो धरो है, अभी तक हमने देखो नहीं, तो पहली बार देखो तो समा डामत जैसो ड्राम धरो है। अरे क्या देख लिया कन्हैया में तूने? ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना?
कहने लगी पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली सुनो ब्राह्मण देव, समझ ये नहीं पाए। बोली सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम होने को सूरत नहीं देखी जाती। ये ब्राह्मण देव आपको नहीं पता, प्रेमी लोग इसी प्रण के दिया करते प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते। क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। हृदय को चीर के हाथों से सीना करते, बोले समझ गए, अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा, रथ में बैठना, चुपचाप चली जाओ। जाओ चले गए। ब्राह्मण रुक्मिणी ने पूजा की थाली सजाई, चली कन्हैया से मिलने, लेकिन अकस्मात रुकम आ गया। कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। अकेली नहीं जा, 5 चल के उसके साथ जाओ। पता नहीं साले साहब टिके देख लेगा, नाराज हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में तो नाराज हो जाता है। मेरा साला है, हमें पता है। पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में रुकना नहीं। अब 5 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चलने को तैयार वहीं बाहर, लेकर रुक्मिणी का उसे नहीं बोली।